नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम जिसकी चर्चा आजकल पूरे हरियाणा में है। महारा विधायक मारी चौपाल। आज जिस हलके में हम पहुंचे हैं वो हलका बड़ा खास है और पूरे हरियाणा में, और एक वक्त था जब हिंदुस्तान में इस हलके की बड़ी चर्चा होती थी। 56 साल के बाद किसी एक आदमी ने, किसी एक पार्टी ने, हालांकि उस पार्टी से कैंडिडेट तो हर बार हर चुनाव में होते हैं, लेकिन 56 साल के बाद चौधर तोड़ी है किसी ने। आप समझ गए होंगे मैं आदमपुर में हूं। भजन लाल परिवार का आधिपत्य या वर्चस्व इस सीट पर, इस हलके पे रहा है और पहली बार 56 साल में पहली बार कांग्रेस के कैंडिडेट आते हैं जो मूलतः नेता भी नहीं है, अधिकारी रहे। अधिकारी के बाद नेतागिरी का शौक हुआ, पॉलिटिक्स में आए और एक ऐसे परिवार की चौधर तोड़ दी जो 56 साल से यहां एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतते रहे, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन जीतना था तो भजनलाल परिवार से। तो आज अपनी चौपाल में आदमपुर से जो माननीय विधायक जी हैं उनको अपनी चौपाल में बुलाएंगे और सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। लेकिन उसके पहले ये एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं आदमपुर हलके से मारा विधायक चंद्र प्रकाश। 2024 विधानसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1268 वोटों से हराया। आदमपुर सीट पर पिछले कई दशकों से बिश्नोई परिवार का वर्चस्व रहा है। चंद्र प्रकाश पिछले करीब 56 साल के इतिहास में आदमपुर से पहले ऐसे विधायक बने हैं जो बिश्नोई परिवार से नहीं है। 2024 विधानसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के बेटे पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई को हराकर जीत हासिल की। चंद्र प्रकाश सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। हाल ही में चंद्र प्रकाश को कांग्रेस ने पार्टी के ओबीसी विभाग का अध्यक्ष बनाया है। आज मारा विधायक मारी चौपाल में आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक चंद्र प्रकाश का। तो चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए भी। आदमपुर के सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 56 साल से एक परिवार का आधिपत्य था, उनकी चौधर यहाँ बहाल थी जी। हालांकि इसके पहले लोकसभा चुनाव में एक बार जब भव्य आपकी पार्टी से कांग्रेस के कैंडिडेट थे तो आदमपुर हलके से उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ और हार का सामना करना पड़ा था इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के इस असेंबली सेगमेंट से। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वो भी समाप्त हो गया। तो आसान है जीत जाना, राजा बन जाना तो आसान है, चुनौतियां तो उसके बाद शुरू होती हैं। तो आपको लग रहा है कि जीतने वाले दिन तो खूब लड्डू सड्डू बांट दिया, चंडीगढ़ से लेकर रोहतक से लेकर हर जगह से फ़ोन वोन आता रहा होगा, है ना। उसके बाद ये कांटों भरा ताज, एक बार तो जीत गए, लेकिन उस जीत को बरकरार रखना, चुनौतियों का सामना करना कितना टफ है आपके लिए? देखिए, ये जो विधायक आदमपुर की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दे करके विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा है, और जहाँ तक आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं,
उसमें हर जो विधायक बनता है उसके नज़रिए की बात होती है कि उसका क्या नज़रिया है। एक जो चुना हुआ विधायक होता है उसकी एक विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति एक दायित्व होता है, एक जिम्मेवारी होती है कि उस क्षेत्र का विकास हो, उस क्षेत्र की जो 36 बिरादरी की हमारी जो भाईचारा है उसके सुख और दुख में साझा करने की बात हो और निरंतर वो प्रयास रहना चाहिए। और समय के हिसाब से क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम किसान के खेत में सिंचाई के पानी पहुंचाने की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे हम दूसरी सड़कों की बात करें, या हमारे जो शहर वो तो नगर। ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं। पॉलिटिकल चैलेंजेस जो कि एक परिवार को बड़ा झटका लगा है। तो न्यूटन की थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी, उनमें भी, उनके समर्थकों में भी। बिल्कुल है, और हमारा पूरा प्रयास है, हम 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख की बात साझा करते हैं। इलाके के बड़े गांव, छोटे गांव सभी वहाँ पे जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं अब और आप विधायक निरंतर हैं, संपर्क में रहते हैं। संपर्क में रहते हैं, तो आप विधायक हैं, तो जिसने वोट दिया उसके भी विधायक हैं, जिसने नहीं दिया उसके भी विधायक हैं। निश्चित तौर से। तो भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई भी यहीं के वोटर हैं, तो मुलाकात हुई कभी देखिए कि मुलाकात, भाई साहब लोगों ने अब जिताया है, साथ मिलकर काम करते हैं, आप भी हमारे वोटर हैं, कोई सुख दुख हो तो बताइए, कोई कष्ट हो तो बताइए, बतौर विधायक मैं उसको दूर करूंगा। हुई कभी मुलाकात? देखिए गुड़गांव में एक सामाजिक फंक्शन में राम राम तो हुई है, लेकिन बात नहीं हो पाई, हालचाल तक सीमित रहा और हालचाल तक ही सीमित रहना चाहिए। वो तो 1.5-2 सेकंड वाली मुलाकात हुई मेरे होगी। लिए तो सर्वोपरि हमारी जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मतलब कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई से या रेणुका बिश्नोई से कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? एक बार हुई है कुलदीप बिश्नोई जी से। वो तो किसी क्या शादी ब्याह में, मैं भी अपने बेटे की शादी करूं, आपको न्योता दूं, उनको भी न्योता दूं, तो दोनों आते जाते टकरा जाएं, वो अलग मसला है। मसला आदमपुर का है। देखिए मुझे कभी, ये जो मेरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के जो भाई बैठे हुए हैं सभी, इन्होंने इतना प्यार और सम्मान दिया है, मुझे कभी इस बात को सोचने का कभी एक पल अच्छा, भी मतलब मुझे महसूस नहीं होने आपको दिया जरूरत ही नहीं इन है लोगों कि ने। कुलदीप बिश्नोई, आपको तो इन्हीं में कुलदीप बिश्नोई दिखते होंगे। ये यही भाई है, यही हैं सब कुछ। जी हाँ? बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उस वो वाले कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं है। जी जी जी, वो तो। आप डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहे, है ना, अधिकारी थे, अधिकारी टर्न पॉलिटिशियन, नेता हो गए। वो डीसी वाला काम ज़्यादा आसान था या ये वाला काम ज़्यादा आसान है? पब्लिक डीलिंग तो दोनों में है। यहाँ पैर पकड़ करके वोट मांगना पड़ता है, वहाँ नहीं मांगना पड़ता था। तो मूड मिजाज कुछ बदला है या अभी भी डीसी वाला ही रौब है कि आए मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो अर्दली बाहर कह दिया कि साहब मीटिंग में है, चाहे साहब अंदर पनीर बटर मसाला खा रहे हो, बाहर वाला कह दिया भाई साहब मीटिंग में है। पब्लिक डीलिंग तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ तो पैर पकड़ के हर 5 साल पे वोट मांगना है। देखिए निश्चित तौर से जो राजनीतिक भूमिका और जो प्रशासनिक जो भूमिका है उसमें दिन रात का अंतर है, परंतु मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं एक राजनीतिक परिवार में मैंने जन्म लिया, और उस परिवार ने, जिसने गांव की पंची और सरपंची से अपनी राजनीति की शुरुआत की, और मैं भी गांव से, अपने गांव आर्यनगर से मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर बीकॉम की और फिर एलएलबी करने कुरुक्षेत्र चले गए, कंपटीशन की तैयारी की और उसमें सिलेक्शन हुई। तो निश्चित तौर से जो राजनीतिक माहौल था वो संस्कारों में कहीं न कहीं रहा। तो जब नौकरी में गए और विभिन्न प्रकार के पदों पे रहे,
एसडीएम के पद पे रहे, डीसी के पद पे रहे, कमिश्नर के पद पे रहे, तो निश्चित तौर से लोगों की सेवा करने का मौका मिला और एक वो परिवार के संस्कार हर वक्त सामने आते थे। और जो भी कोई देहात से या शहर से कोई भी नागरिक मेरे सामने जो समस्या लेकर के आता था, तो मुझे ये एक बात ध्यान में रहती थी कि ये सुबह सुबह या अपना घर बार काम छोड़ कर के आया है, तो निश्चित तौर से इसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको सुनना, उसका समाधान निकालना, उसकी प्राथमिकता रखना, ये मेरा हमेशा से रहा है और सोच भी ऐसी रही है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पड़ोस में, हालांकि तुरंत वाला पड़ोस तो नहीं, उच्चाना एक जगह है, वहाँ भी एक आईएएस अधिकारी, आजकल लोकल राहुल गांधी हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, एक बार एमपी हो गए थे बीजेपी से, उसके बाद मशक्क़त करनी पड़ रही है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब एक बार तो बन गए, दोबारा बनने के लिए, मतलब समझ रहे हैं आप। जी, देखिए मैंने जो राजनीति शुरू की है, बहुत ही एक सकारात्मक सोच के साथ राजनीति शुरू की है और सकारात्मक सोच के साथ ही मैं कार्य करता हूँ, लोगों में, हमारे इलाके के लोगों में रहता हूँ। और जो प्रशासनिक जो बात होती है उसमें और राजनीति में बिल्कुल ये दो अलग अलग से विषय हैं। दोनों विषय ही अलग नहीं है सर, यहाँ तो दिन रात झूठ बोलना पड़ता है। जो आदमी जाए ये काम है, हाँ जी हो जाएगा, हो चाहे नहीं हो जाएगा। लड्डू खाओ लड्डू, है ना, चाय पी लो, चाय, अरे चाय पिलाए इनको, चाय पिलाओ, लड्डू खिलाओ, काम हो चाहे ना हो। नेतागिरी अलग चीज है सर, वो अलग खेल है। देखिए जो चाय पिलाना, लड्डू खिलाना, वो तो आदर सत्कार की बातें हैं और हर व्यक्तित्व की एक अपनी पहचान होती है कि राजनीति में हमें कैसे चलना है, क्या हमारे लोगों की अपेक्षाएं हैं, क्या नेताओं की अपेक्षाएं हैं, क्या हमारी पार्टी की मुझसे अपेक्षाएं हैं। तो उन सारी बातों को सोच समझ के, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक बहुत ही शालीनता के साथ, एक अच्छे व्यवहार के साथ चलते हुए मुझे आज तक राजनीति के इस 4 साल के सफ़र में, 4 साल से और 1.5 साल का सफ़र मेरा विधायक का है, मुझे कहीं कभी भी किसी किस्म की कठिनाई महसूस नहीं हुई। ये जो आदमपुर से आपकी जीत है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंद्र प्रकाश जी कैंडिडेट की जीत है, या बिश्नोई परिवार से लोगों की नाराजगी का रिजल्ट चंद्र प्रकाश जी की जीत है? यह आपकी जीत है या उनकी हार है, उनके प्रति नाराजगी है? आप तो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारा डेटा एनालाइज किया होगा अपने जीवन में, तो इसको एनालाइज किया कि ये आपकी जीत है या उनकी हार है, उनके प्रति नाराजगी है? देखिए शशि जी, मैं तो नलवा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से मैंने तैयारी की थी विधानसभा का चुनाव लड़ने की, लेकिन पार्टी और हमारे नेताओं का आदेश हुआ और टिकट आदमपुर से दी गई 2 दिन पहले, बिल्कुल जब आखिरी नॉमिनेशन का दिन था। और जब मैं यहाँ आया, लोगों के बीच में आया, तो मुझे इन्होंने जो प्यार और जो अपने सर आँखों पे बिठाया, तो मैं सब कुछ भूल गया कि कहाँ क्या है और हम आगे बढ़ते चले गए। सब ने, हमारे जितने भी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सभी ने एकजुट होकर के अपना चुनाव समझ करके चुनाव लड़ा। और जो बातें आप पूछ रहे हैं, इन बातों में सोचने का, जानने का कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ, कुछ चीज़ को ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, उससे बीपी सीपी भी बढ़ जाता है, तो सोचना नहीं चाहिए। आपने जिक्र किया, अभी तक तो बीपी और जो शुगर का होता है ना जी, अक्सर बातें होती हैं राजनीतिक लोगों से, अभी तो बचे हुए हैं और कोई इन नहीं, भाइयों का प्यार प्रेम मिलता अभी रहा। आप नए नए आए हैं ना, रंग चढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता। 2-4 साल के बाद पूछूंगा कि कौन सी दवा खा रहे हैं, टेल्मा 40 खा रहे हैं कि टेल्मा 1040 खा रहे हैं बीपी के लिए, वो 2-4 साल के बाद पूछूंगा आपसे। आपने जिक्र किया कि नलवा से तैयारी कर रहे थे, अब आदमपुर के लोग कहेंगे कि ऐसा ना हो कि अगली बार फिर ये नलवा चले जाएं, तो फिर तो आदमपुर के लोगों ने जो आपको प्यार दिया, वो तो फिर
बेवफा सनम वाली बात हो जाएगी। देखिए, आज हमारा जो आपसी विश्वास है वो अटूट विश्वास है। हर शुक्रवार को तो हम आदमपुर के इस जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मिलते हैं, हर शुक्रवार को, और वैसे भी गांव में मिलते रहते हैं। और ये वही नलवा और जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये पहले एक होता था। इसकी सामाजिक, इसकी आर्थिक और इसकी परंपरागत जो है वो मतलब भाईचारा मैं सीधा है, सीधा एक पूछ है। लेता हूँ, अगले चुनाव में भी यहीं रहेंगे ना कि हुड्डा साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि बिल्कुल। नलवा चले जाओ, आदमपुर तुम तो पिछले बार नलवा मांग रहे थे, तो अब नलवा चले जाओ आप। बिल्कुल आदमपुर रहेगा। हाँ, मतलब यहाँ के लोग चारों तरफ बैठे हैं ना, ये जानना बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल। है ना, कि ऐसा ना कि एक बार लड्डू खिला के अगली बार नलवा में लड्डू बनवाने चले जाए आप। नहीं नहीं, लड्डू तो ये भाइयों ने ही बनवाए और भाइयों ने ही खिलाए। और आदमपुर ही मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरा कर्म क्षेत्र है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको पता है मैं बड़ा रूखा आदमी हूँ, नीम का पत्ता करेले का जूस लेकिन ही मेरे आपको पास ये भी होता तो है। हो ना कि पार्टी होती है, पार्टी की 10 तरह की बातें होती क्योंकि हैं, आपके पहले परिस्थितियों की बात होती है। बाई इलेक्शन में जेपी भी यहाँ आए थे, कांग्रेस के कैंडिडेट, एक घर बना लिया था, मैं उनके घर पे गया सुबह नाश्ते पे, तो उन्होंने कहा शशि भाई अब तो बस यही ठिकाना है, बाद में पता चला तंबू बम्बू सब उखाड़ दिया उन्होंने। तो इसलिए पूछना जरूरी होता है कि आए हैं तो टिक कर रहेंगे ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, 100%। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आदमपुर में हैं, और आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई की आवाज़ आपको ना सुनवाएं तो बेमानी हो जाएगी। तो जरा प्ले कीजिए एक बार, वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पिछले कुछ समय से कुछ छोटी सोच के लोग कहते फिर रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई अब सिर्फ आदमपुर तक सीमित हो गया है, ख़त्म हो गया राजनीति में, उसका प्रदेश में जनाधार भी ख़त्म हो गया है, आज हरियाणा की जनता उसे प्यार नहीं करती, उसके साथ नहीं है। मुझे उनकी इस अपरिपक्व सोच पर हंसी भी आती है और तरस भी आता है। आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान का जनाधार ख़त्म हो जाता है तो उसकी एक दुख पे पूरे हरियाणा की जनता इस तरह उमड़ के नहीं आती। ईश्वर की कृपा से मैं दावे से कहता हूँ कि आज हरियाणा के हर गांव में चौधरी साहब के अनुयायी और मेरे चाहने वाले मौजूद, जो किसी का खेल बना भी सकते हैं और किसी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। और अभी तो मैं फील्ड में भी नहीं निकला, तभी इतना प्यार लोगों का, हमारी इतनी भीड़ हमारे साथ। उन्हें अंदाज़ा लगाना चाहिए, अगर कुलदीप बिश्नोई पहले की तरह निकल पड़ा तो क्या सुनामी आने से कोई रोक सकता है? हमने वक्त को भी झुकते देखा है जब अपनों के लिए जन सैलाब उभरते देखा है। हमने वक्त को भी झुकते देखा है जब अपनों के लिए जन सैलाब उमड़ते देखा है। जो लोग हमारे सफ़र को ख़त्म समझ बैठे थे, आज उन्होंने पूरे हरियाणा और राजस्थान को हमारे साथ चट्टान बनकर खड़े हुए देखा है। हालांकि ये संदर्भ आदमपुर से डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा है, ये रेखा शर्मा एपिसोड के बाद का उनका स्टेटमेंट है, लेकिन इसको आप किसी न किसी रूप में आदमपुर से भी जोड़ करके देख सकते हैं। देखिए, ऐसा है, ये शायराना अंदाज में बातें करने से कुछ नहीं होगा। राजनीति में जो राजनीतिक नुमाइंदा होता है उसको उसके क्षेत्र के विकास की, वहाँ जो 36 बिरादरी के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, ये सर्वोपरि होती हैं। वैसे तो हम किसी भी मुशायरे में चली जाएं, किसी और जगह चले जाएं, तो ये बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ मेरे गांव में जो एक गरीब आदमी है, शहर का गरीब आदमी है, मंडी का गरीब आदमी है, लाइन पार एरिया का गरीब आदमी है, क्या उसको पीने को पानी मिल रहा है? क्या उस घर में बिजली जा रही है? क्या जिस रास्ते से वो जाता है वहाँ की सड़कें कैसी है? क्या सीवरेज और जो पीने के पानी की लाइनें आपस में मिली हुई हैं? कि उनके स्कूल के बच्चों की शिक्षा का क्या वर्तमान में चल रहा है? आज हम इतने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह का समय है, आईटी और डिजिटल की बात हम करते हैं, तो हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में वो सुविधाएं होनी चाहिए। ये आप कुलदीप बिश्नोई जी से पूछ रहे हैं? निश्चित तौर से एक नुमाइंदे का क्या होता है, आप चुनाव के दिनों में आते हो, 6 महीने आप अच्छा
भाईचारे की बात करते हो, चुन करके आप चले जाते हो, उसके बाद किसी का कोई हाल चाल नहीं उस इलाके में। आज आप देखिए कितने साल वो राजनीति में नुमाइंदे बन के जाते रहे। यहाँ के आदमपुर के किसान की बात लीजिए, आज उसके खेत में पीने सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुँचता। ये सारा इलाका टेल पे पड़ता है। और ना केवल सिंचाई की, यहाँ पे पीने का पानी नहीं पहुँचता। शशि जी, मैं आपको लेके चलता हूँ। 35 तो इस वाटर वर्क्स इस आदमपुर के आसपास हैं, 35, जिनमें हो सकता है एक वाटर वर्क्स में 2 गांव हो, और 8 वाटर वर्क्स हैं हमारे बालसमंद साइड में। आप जाके देखिए उनका जो वाटर वर्क्स की हालत देखिए। वहाँ पे 10 फीट तो घास खड़ा है, और नीचे जो सरफेस होता है वाटर टैंक का, वो नीचे से जो सीपेज से वो मिला हुआ है। और ये वाटर वर्क्स कब बने थे? ये 1980 में, 1990 में, 2000 में, 2005 में। उसके बाद कहाँ किस वाटर वर्क्स की, और समय के साथ पानी की मांग भी बढ़ी है। चाहे तो इन सिंचाई की सभी बात चीजों करें, के लिए इसके कुलदीप बारे बिश्नोई में दोषी है। क्या प्रस्ताव बनाए गए, कोई 1.5 साल के समय की बात नहीं है। जिस गांव में वाटर वर्क्स का क्या मौजूदा परिस्थितियों में उसका क्या उसमें एडिशन होना चाहिए, किस तरह से उसको रेनोवेट किया जाए, क्या उसमें एडिशन होना चाहिए, इस बारे में क्या एक भी वाटर वर्क्स का कहीं पे कुछ इनिशिएट हुआ है? कहीं भी नहीं हुआ। तो नहीं, मतलब ये समझना चाह रहा हूँ, इसके लिए आप सीधा सीधा दोषी कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई को मानते हैं? निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके नुमाइंदे और वो दोषी हैं, उनको इस तरफ, क्योंकि जो जो सरकार की बात करें या नुमाइंदे की बात करें तो गवर्नेंस की बात हम करते हैं। तो गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं? आप देखिए, आप किसी भी, सारा आदमपुर हल्का हमारा टेल पे पड़ता है। आप कबीर माइनर ले लीजिए, राणा माइनर ले लीजिए, आप चौधरी माइनर ले लीजिए, आप सरसाना बासड़ा माइनर ले लीजिए, आप बालसमंद सब ब्रांच ले लीजिए, आप हमारा कोई भी नहर ले लीजिए, सब टेल पे पड़ता है। और 1 हफ्ते पानी आता है, जबकि दूसरे ज़िलों में 2-2 हफ्ते पानी चलता है। और वो डेट जब लास्ट में टेल पे आप जाएंगे, उसका 3 फुट पानी होना चाहिए जो फ्लोइंग है, उसका आप 1 और सवा फीट पानी आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं आता हूँ, है ना, डिटेल में, क्योंकि ये प्रोग्राम ही हल्के एक पे आधारित है, तो उस पर मैं डिटेल में आता हूँ एक के बाद एक। लेकिन जरा आपके आदमपुर के अंदर प्रवेश करें, उसके पहले जरा आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं। और चंडीगढ़ में आपके नए प्रभारी आए हैं, संगठन सब काफ़ी वर्षों के बाद, दशकों के बाद संगठन का एक स्वरूप बन रहा है, पदाधिकारी चुने जा रहे हैं जिला से ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, सब जगह। आपकी एक मीटिंग हुई, अंदर मीडिया तो अलाउड नहीं थी, लेकिन आपके कांग्रेस के में आपस में इतना भाईचारा है कि कई सारे ऑडियोज वायरल हो गए। जरा आपको सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। संजय जी, एक बात सच्चाई की यह भी है कि 56 साल में 1970 से लेकर 67 में हरियाणा बना और 2026 तक 56 साल हो गए। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हाल नहीं निकालता। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे तो देखते होगा। हर बार जो नया प्रभारी आता है, हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं और सब हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी आगे से। पहले रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए, कह रहे हैं कि
रणदीप सुरजेवाला आशीर्वाद मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरा साथ दे दो फिर देखो। रणदीप सुरजेवाला कह रहे 20 साल तो दिया था साथ आपको, अब आप अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए। उसके बाद बहन शैलजा जी आती हैं, वो कहती हैं कथनी और करनी में फर्क है, यहाँ बैठ करके सब गुट 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 कर रहे हैं, बाहर निकलते टांग खींचेंगे। अब ये जिस बंद कमरे में मीटिंग चल रही थी, आपके ही भाई बंधुओं ने, कांग्रेस वालों ने चुपके चुपके ये वीडियो बना लिया, मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर आ गया। कहाँ आप कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी और नरेंद्र मोदी से लड़ने की बात करते हैं, पहले अपने घर की हालत ही देख लीजिए। और मैंने कहा आपसे पूछने में ज़्यादा आप सटीक जवाब देंगे, क्योंकि घर में नए नए आए हैं एक्टिवली, तो देख रहे होंगे कि ये सब आपके घर में क्या चल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। सुनिए, आप बोलने की आज़ादी है। आप पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी गए थे बावल में, वहाँ क्या हुआ? वहाँ नहीं आए, वहाँ कोई एमएलए नहीं आया, ना एमपी आया। और ये जो है, जो वर्कर मीटिंग थी वहाँ पे, ये तो आपने हमारे 3 नेताओं की बातें सुनाई हैं, और भी सभी नेताओं ने अपने विचार रखे थे, अपनी बातें कही थी। और उनका ये एक उसमें जो विचार रखे थे ना, उस पे सिरसा वाले यंग एंड डायनेमिक एंड हैंडसम है ना गोकुल सेतिया, वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं। नहीं, वो आंकलन की बात होती है। और वहाँ पे अगर आपका ही साथी कोई चुपचाप बैठ के वीडियो बना रहा था, वहाँ कोई ये तो था नहीं सर्च करके भेजे जा रहे थे, वो तो खुला ओपन हॉल में मीटिंग थी। अब चंद्रमोहन जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए, किसने रिकॉर्ड किया ये भी मुझे पता है, किसने भेजा ये भी मुझे पता है ना, ये आपके ही पार्टी के इम्पोर्टेंट लोगों ने रिकॉर्ड किया है। जी देखिए, बट मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव आयोग की शर्तें होती हैं, जब कोई पार्टी की रिकॉग्निशन के लिए जो अप्लाई करता है, तो उसमें ये देखते हैं कि इनका परसेंटेज ऑफ वोट कितना इनको मिला, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो ये जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। और निश्चित तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो ये 2000 विधानसभा के चुनाव में सुरजेवाला आपको समझा रहे थे कि वोट परसेंटेज 99 कर लो, 99% वोट ले लो, और पंचकुला में ही टायर पंक्चर हो जाए, चंडीगढ़ पहुंच ही ना पाओ, तो उसका लेके झुनझुना बजाएंगे, क्या करेंगे? अल्टीमेटली सरकार में आएंगे तो अपनी पॉलिसीज लागू करवाएंगे। आप सभी के विचार को इकट्ठा करके और उनको कैसे कैसे पार्टी की जो नीतियां हैं, जो आगे चलने की बात है, ये उस नज़रिए से बातें रखी गई हैं। ठीक है, ये मीडिया के भाइयों ने किस तरह से बातों को इस तरह से प्रेजेंट किया है, लेकिन वहाँ पे चर्चा हुई है और ये वैचारिक बातें हैं, मनभेद की बातें नहीं हैं। तो निश्चित तौर से ये जो मीटिंग हुई है, नए प्रभारी जी हमारे आए थे, उन्होंने अलग से भी हमारे से सबसे अपने 1-to-1 मीटिंग भी की है। तो इसमें कोई नहीं है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होकर के आपके सामने आएगी, और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इस हरियाणा के अंदर, देश के अंदर निश्चित तौर से एक बड़ी अचीवमेंट के साथ उभरेगी। कांग्रेस पार्टी के ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उनके बेटे भी भूतपूर्व सदस्य और पदाधिकारी और पता नहीं क्या क्या, कुलदीप बिश्नोई, वो आपकी पार्टी और नेताओं के बारे में उनके विचार जो हैं वो भी सुनवा देते हैं। उसके बाद फिर आदमपुर आ ही जाते हैं। सुना दीजिए जरा। कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली पार्टी नहीं, इनके घोटाले कोई भूल सकता नहीं। अगर जनता भूलना चाहे तो ये खुद ही बुलाने देते लोगों को। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आपने देखी, 2 सबसे अहम पद जो प्रदेश में होते हैं, लीडर ऑपोजिशन कौन बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप तय होकर कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई, उसको इन्होंने बनाया लीडर ऑपोजिशन। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया? एक वैसे बिकाऊ आदमी को, जिसकी सीडी भी आपने देखी होगी। देखी कौन देखी? कई करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के मांग रहा, और हमारी पार्टी से बिक के जो आदमी गया। तो ये है कांग्रेस पार्टी का चेहरा। कहना चाहूंगा, एक काम लेकिन गलत कराया नायब सिंह सैनी साहब ने, कि विपक्ष वालों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। बिल्कुल ही
कोई मुद्दा ही कौन छोड़े उनके पास। इतना विकास, इतने काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। तो पत्रकार साथी बैठे बैठे उनको भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के आगे इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत है, जो विपक्ष के लोग। देखिए 2022 से पहले ये महाशय कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी में थे। फिर कैसे इन्होंने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी में गए? कारण आप सबको पता है। क्या कारण है? वो तो आपको पता है सब। नहीं, आप मुझे इतना होशियार और इंटेलिजेंट मत समझिए, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता है। क्या हुआ था? जो ये बातें कह रहे हैं जी, जो बेरोजगार करने की बात इन्होंने कही है, 2024 के चुनाव में किस जनता सब जानती है, जनता ने अपने वोट के अधिकार से किसको बेरोजगार किया है और किसको रोजगार दिया है, ये आपके सामने है। ठीक है। आज वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनको ये कह रहे हैं बेरोजगार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बेरोजगार दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आज वो एक कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े कद के नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी कितनी बार सांसद चुन करके आए हैं, उनकी उम्र क्या है, उनके इलाके में आसपास के हरियाणा में आप उनका जब वो लोगों के बीच में आते हैं तो उनका किस तरह का व्यवहार, किस तरह का लोगों से लगाव है, वो आप हम सब के सामने है। तो ये जो महज कह देना कि बेरोज़गार फलां, बेरोज़गार फलां, ये मैं राजनीति कोई सोच समझ वाली बात नहीं मानता। मतलब वो बेरोजगार कह रहे हैं और आप भी हल्के हल्के मुस्कुराते कह रहे हैं कि बेरोजगार तो आदमपुर की जनता ने उनको कर दिया, उनके बेटे को कर दिया, यही कह रहे हैं ना आप? ये बिल्कुल आपने निष्कर्ष सही निकाला। नहीं, मतलब मैं पूछ लेता हूँ, मैं केस मुकदमा से बहुत डरता हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ, पता नहीं कब कौन मानहानि का केस कर दे। आप ये कह रहे हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेरोजगार, दीपेंद्र हुड्डा बेरोजगार, फलाना बेरोजगार, तो बेरोजगार तो आज की तारीख में वो खुद हैं। देखिए मैं ये जो राजनीति में ना इन बातों में कोई मायने नहीं समझता कि राजनीति में इन बातों के कोई मायने हैं। नहीं, आपने राजनीति में देखिए आदमपुर की जनता ने वोट से उनको खुद ही बेरोजगार, आपने खुद कहा कि उनको खुद ही बेरोजगार। हाँ बिल्कुल, बेरोजगार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि जब वो एक चुन के जाते थे और उनकी कार्य प्रणाली, उन्होंने क्या किया, किस तरह का लोगों से लगाव था, किस तरह से लोगों के बीच में रहते थे, तो आदमपुर की जनता ने ये सोचा, एहसास किया और 2024 में उन्होंने निर्णय को बदला है। ये सही बात है। ठीक है, मतलब एक बार आपने शुरू में भाव वेश कर करके आपने कहा कि दूसरे की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आदमपुर वालों ने तो उनके बेटे को और उनको ही बेरोजगार कर दिया। नहीं शशि रंजन जी, मेरा कहना महज ये है कि राजनीतिक जो नुमाइंदा या राजनीति में जो भी नेता है उसकी बात का मायना निकलना चाहिए। ये नहीं हम कुछ का कुछ कहते जा रहे हैं। आप क्या चाहते हो, जनहित में क्या है, आपकी पार्टी के हित में क्या है? भाई आज आप भारतीय जनता पार्टी में हो, आप इन बातों के बजाय आप जिस स्टेज पे बोल रहे हो और ये बातें कह रहे हो, वहाँ पे इलाके के लोगों के लिए मांग करते कि पेयजल की ये सुविधा होनी चाहिए, एक हिसार घग्गर ड्रेन जो पीछे बड़ा खतरा था इस इलाके को, नलवा और आदमपुर हल्के को, उसकी बात करनी चाहिए थी। किसानों के लिए मांग रखनी चाहिए थी, शिक्षा सुविधाओं के लिए मांग रखनी चाहिए थी। और जहाँ ये पब्लिक मीटिंग हुई और जहाँ उन्होंने ये बात कही है, मैंने विधानसभा सत्र में उसी इलाके के लिए कॉलेज की मांग की थी। जो आज़ाद नगर है, जो नलवा का हिस्सा, मैंने कॉलेज की मांग की। जितने सत्र आए हैं विधानसभा के 5 या 6, आप मेरी वीडियो निकलवाइए उसमें, और एक एक का। बालसमंद कॉलेज की हमने मांग की। बालसमंद कॉलेज का प्राइमरी स्कूल में आज चल रहा है और नई बिल्डिंग का शिलान्यास करवाया गया और उसकी कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं थी और आज तक नहीं अपना नाम लिखवा के चलते बने। क्या इनका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि वो कॉलेज की बिल्डिंग बननी चाहिए, कितनी बन चुकी, कितने बच्चे हैं, बच्चों को बैठने की। और बालसमंद जो राजस्थान से लगता हुआ इलाका है और वहाँ पे 50% हमारी लड़कियाँ हैं। आप
लड़कियों की बात हम करें 50% एडमिशन लड़कियों के 50% से ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह दूसरे बहुत से मुद्दे हैं जो आप हमने कह रखे रहे हैं हैं। कि मुद्दे उठाने चाहिए। मैं यहाँ से जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे बताया गया कि कई जगहों पे शिलान्यास करते हुए देखे गए हैं भव्य बिश्नोई। हालांकि एक आध बार कंट्रोवर्सी भी हो गई, विधायक लिख दिया था, फिर मार्कर से पूर्व लिखना पड़ा। बहरहाल फिर मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा किया उनके लोगों से जो उनके द्वारा प्रचारित है। वो कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई ने आदमपुर के गांव डंडूर में 7 करोड़ 43 लाख रुपए का वाटर वर्क का निर्माण कार्य की नींव रखी। सदलपुर में 98 लाख रुपए से बने रास्ते का उद्घाटन किया। चबरवाला में एससी चौपाल में कमरे निर्माण, गली फिरनी जोहड़ के सौंदर्यीकरण का काम शुरू करवाया। लाडवी में करोड़ रुपए के विकास कार्य का उद्घाटन किया। आदमपुर में 35 एकड़ के खाल खेतों में पानी पहुंचाने वाली छोटी नहर का उद्घाटन किया। बोर्ड को लेकर के विवाद हुआ था, लेकिन चलिए वो अब आप ये तो मैं जो जानकारी थोड़ी बहुत उनके लोगों से इकट्ठा कर रहा था, आपको भव्य बिश्नोई को ही सुनवा देता हूं मैं, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं पहले सुनवा दीजिए, उसके बाद बताता हूं। आदमपुर हल्के को जिस प्रकार से एक पारिवारिक रिश्ते के साथ हमने जोड़ा है, पिछले 60 साल हो गए हैं, वो करना सबकी बस की बात नहीं है जी। लोग यहाँ पे राजनीति करने ज़रूर आते हैं और चले जाते हैं। जहाँ तक कि विकास कार्यों की बात है, एक एक ईंट पर चौधरी बजनार परिवार का नाम है और आगे भी ऐसे रहेगा। 2 साल के कार्यकाल में 80 करोड़ के आसपास की हमने सड़क बनवाई थी, और चाहे बेशक हम चुनाव हारे, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर सरकार से 100 करोड़ की सड़कों की ग्रांट और लेकर हम लेके आए थे। तो 100 करोड़ के हमने चाहे सीवरेज पानी, पीने के पानी और ड्रेनेज की व्यवस्था हमने पूर्ण रूप से दुरुस्त करने का काम किया। उसका भी काम अभी पूरा होने जा रहा है। तो हमारे एक जो मैंने कहा कि एक बहुत ही पीढ़ियों का पारिवारिक लगाव जो लोगों के साथ है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, जिसको हम समझते हैं और बहुत गंभीरता से लेते भी हैं। और जिस ईमानदारी के साथ विधायक के तौर पे मैंने पहले काम किया था, उससे ज़्यादा ही मैं कहूँगा मेहनत से मैं आज भी काम करूँ, आगे भी करता रहूँगा। लोग कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पे लग रहा था कहीं ना कहीं कांग्रेस का राज आ सकता है, तो उस चक्कर में लोगों को बहरा फुसला के लोग चले गए। किसी को तहसीलदार बना दिया, किसी को डीएसपी बना दिया था। बायोडाटा ले के लोगों को झूठ बोल करके लोगों के वोट ले गए, और आज वो लोग पछता रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये लोग, इनको कोई मतलब नहीं है आदमपुर की जनता से, इनको तो सिर्फ राजनीति करनी होती है। मुझे तो लोग कह रहे थे कि जब ये आईएएस थे तब भी किसी काम नहीं किए उन्होंने, ना अपने समाज की किए ना लोगों के किए। और आज भी वही हाल है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं, लेकिन काम धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ एक जानकारी आदमपुर के लोगों को भी और पूरे हरियाणा को होनी चाहिए, क्योंकि मैं दिन को दिन और रात को रात ही कहता हूँ। मैं चूँकि इस कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है और चूँकि विधायकों से सवाल जवाब है, तो जो पूर्व के विधायक जो उस इलाके के या फिर जो मानिंद नेता हैं, हम उनसे ज़रूर हमारी टीम बात करती है, मैं खुद भी बात करता हूँ। तो भव्य बिश्नोई जी और माननीय कुलदीप बिश्नोई जी को सैकड़ों बार मैंने पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में संपर्क करने की कोशिश की उनसे। उनके लोगों को भी फ़ोन किया कि भाई बात करवा दो, आदमपुर मुझे जाना है, एक बार बात करवा दो। तो ना कुलदीप बिश्नोई जी से मेरी फ़ोन पे बात हो पाई और ना ही आदरणीय पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई जी से बात हो पाई। ये अलग बात है, हो सकता है मेरा कद या पद या मेरा दर्जा उतना बड़ा शायद नहीं होगा, छोटे लोगों से शायद वो बात ना करते हों, इसलिए मुझे दूसरे चैनल्स पे दिए गए इंटरव्यू से मुझे ये उठाना पड़ा, संदर्भ के तौर पे मुझे लेना था। इसलिए दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि दूसरे चैनल पे चला, कटसी हम दे रहे हैं उस चैनल को, और वहाँ से हमने लिया। हमने कोशिश की थी ईमानदारी से, काफ़ी कोशिश की। हिसार में जो उनके लोग बैठते हैं उनको, है ना, कुलदीप जी का मेरे पास 8-10 नंबर है, सब पे ट्राई किया, भव्य जी को ट्राई किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जी, अब आप आ जाइए मुद्दे पे, चूँकि संदर्भ बता देना आवश्यक होता है। जी देखिए, इन्होंने अभी कहा कि लोग यहाँ राजनीति करने आते हैं,
मुझे देश की ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना करके 2024 के चुनाव में भेजा और मैंने चुनाव लड़ा और इस आदमपुर हलके की जो जनता है वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने मुझे विधायक बना करके और विधानसभा में भेजा अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये तो कहना कि लोग राजनीति करने के लिए आते हैं, तो ये तो आप शशि जी समझते हैं कि इस बात में। लेकिन भव्य जो कह रहे, मैं उस पर चाहता हूँ रिएक्ट करें। उन्होंने कहा कि पहले 2 साल के टेन्योर में इतने करोड़ का जब नहीं है तो भी इतने सैकड़ों करोड़ का वो काम कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पाए अब तक। जब हम चुनाव में आए तो यहाँ उन्होंने एक बोर्ड लगाया था कि हमने 800 करोड़ के काम किए 2022 के उपचुनाव के बाद। तो हमने ये मांग की कि आप एक दूसरा बोर्ड और लगवाइए विधानसभा क्षेत्र के सभी जगह पे और उसमें 800 करोड़ की हमें विवरण दें कि क्या क्या काम आपने करवाए। वो आज तक विवरण कहीं नहीं दे पाए। दूसरी बात, कहीं 200 करोड़ की बात करते हैं, कहीं 1100 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे तो कुछ नज़र नहीं आता। धरातल पे काम होना चाहिए। लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें ऐसी योजनाएं वो मंजूर करा के लाते और लागू करवाते यहाँ पे। ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता। आप आदमपुर में चले जाओ, आदमपुर में एक राउंड लोगे, आप कहोगे ये क्या हाल है। 2022 से आदमपुर खुदा पड़ा है। अभी तक हमने इतना संघर्ष किया, हर सत्र में हमने बातें उठाई, प्रशासनिक स्तर पे बातें की, हमने सब जगह पे टेकअप किया। हमारी सड़कें आज तक पूरी नहीं हुई। सिविल हॉस्पिटल के सामने की सड़कें अभी बनी हैं, क्रांति चौक की अभी बनी है, उसमें भी कुछ न कुछ रुकावटें आ रही हैं। पीछे हमारे विधानसभा की कमेटी आई, आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब चेयरमैन होते हैं, उन्होंने सारा इलाका घूम के देखा। आप शशि जी उनकी वीडियो सुनना, उन्होंने क्या कहा। कई जगह गाड़ियां नहीं जा सकती थी, मोटरसाइकिल पे बैठ के हम लोग साथ गए। वो 10 विधायक थे, 10 के 10 साथ गए। हमारे एक मेवात से विधायक आए, वो कहने लगे इससे तो हमारा मेवात ही अच्छा है। तो ये जो महज बातें कहना, तो ये सुनवा देते हैं आपको। ये वो किशन मिड्डा जो डिप्टी स्पीकर वो आए थे, है ना, तो हाथ कंगन को हार से क्या। मैं तो पूरी तैयारी करके जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो जरा सुनवा दीजिए। सुनवाइए आप जी। ऊपर से लेके नीचे तक की भाई सौदा खराब हो रहा है। कुलदीप जी प्लीज ऊपर से लेके नीचे तक की भाई सौदा खराब हो रहा है। कुलदीप जी प्लीज ऊपर से लेके नीचे तक की भाई सौदा खराब हो रहा है। कुलदीप जी प्लीज। चलिए दर्शकों को ये बता दें कि सीवरेज और पेयजल की नई परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप था, तो 10 एमएलए और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर यहाँ जांच के लिए आए थे। जब डिप्टी स्पीकर जो जींद से एमएलए भी हैं, डॉक्टर किशन मिड्डा, जब उनसे लोगों ने या मीडिया ने पूछा तो ये उस वक्त का रिएक्शन था जिसका जिक्र यहाँ के एमएलए साहब कर रहे हैं। जी बताइए। और दूसरे भी जो हम अभी बता रहे थे कामों की बात है, कोई भी काम आप ले लीजिए, लाइन पार एरिया है हमारे यहाँ पे, जवाहर नगर जिसको कहते हैं, वहाँ ना पीने का पानी आज पहुँचता, ना सीवरेज का पानी सड़कों पे निकलता है। आप सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो जब आप इसी तरह और समस्याओं की बात कर रहे हैं जी, तो फिर हम एक एक करके अब आदमपुर पे ही शुरू करते हैं। आदमपुर में सड़कों का बुरा हाल है, ये यहाँ के लोगों ने बताया। ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं शशि जी, और सुधार की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। एक सज्जन ने मुझे फ़ोन कर ये भी बताया कि विधानसभा की 10 एमएलए और डिप्टी स्पीकर साहब आए गए, लेकिन उसका रिज़ल्ट अब तक कुछ हुआ नहीं है। और वो बताते हैं कि आदमपुर मार्केट कमेटी के ऑफिस के बराबर ओवर ब्रिज से लेके मॉडल टाउन की 1 नंबर कोठी तक लगभग 200 फुट सड़क 3 साल से दलदल हो चुकी है।
सैकड़ों व्हीकल, किसान, व्यापारी, आमजन वगैरह 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 दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। सेल्डा से गालड़ रोड की हालत भी बहुत खराब है। हमारे माननीय विधायक जी या भव्य बिश्नोई जी या कुलदीप बिश्नोई जी आपसे मिलें या उनसे आपकी मुलाकात हो तो ये ज़रूर पूछिएगा। देखिए, ये जो यहाँ की जो सड़कों की बात है, सीवरेज की बात है, हमने यहाँ के जो मुझे जनता ने विधायक बना करके भेजा है, मैंने विधानसभा के सत्र में बार बार इन बातों को उठाया है और कोई किसी लेवल का अधिकारी नहीं बचा जिससे मैंने बात नहीं की हो। जिसमें विभाग के सचिव ले लीजिए, इंजीनियर इन चीफ ले लें, यहाँ का जेई ले लें, एसडीओ ले लें, एक्सियन ले लें, और वहाँ के चीफ इंजीनियर भी आए और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इस सेशन में काम शुरू होके और आने वाले दिनों में हम पूरा कर देंगे। लेकिन फिर भी इसमें रुकावटें आती हैं। आज सरकार किसकी है? जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यहाँ राजनीति करने लोग आ जाते हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा? ये काम क्यों नहीं हो रहा? आप जिस रास्ते से मंडी में आते हो, जिस रास्ते से आप जाते हो, क्या आपको दिखता नहीं है? क्या आपको वहाँ की सड़कें नहीं दिखती? वहाँ के पानी लोगों को पीने को मिल रहा है, ये नहीं दिखता? सीवरेज का पानी खुले में चल रहा है, वो क्या आपको नहीं दिखता? तो ये जो राजनीतिक एक जो नुमाइंदा है, उसको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। राजनीति में हर इंसान को सिद्धांतिक होना चाहिए, नैतिकता की बात होनी चाहिए, और जो वो बात कहता है वो बात पे खरा उतरने वाला सही मायने में राजनीतिक व्यक्तित्व जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक और मसला है सर, उस पर भी बात करते हैं। आदमपुर के लोगों ने ये भी शिकायत की है कि पीने, अच्छा मैं ये जब शिकायतों की लिस्ट जब पढ़ने लगा तो इसलिए भी मैं भव्य बिश्नोई से बात करना चाहता था या कुलदीप बिश्नोई जी से बात करना चाहता था कि 55-56 साल, चलिए पुरानी बात तो छोड़ देते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ों में आपको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, रूटीन के मेंटेनेंस की। तो मैं ये इन समस्याओं के बारे में उनका भी पक्ष जानना चाहता था। एक तो आप विधायक हैं, ऑपोजिशन में हैं, दूसरा उनकी पार्टी जो है वो अभी सत्ता में है, मुख्यमंत्री जी से भी बहुत घर का आना जाना है उन लोगों का, तो इसलिए भी मैं उनसे बात करना चाहता था। लेकिन अब मैं छोटा मोटा आदमी हूँ तो बात नहीं हो पाई, बड़ा आदमी रहता तो शायद हो जाती बात। बहरहाल आदमपुर में लोगों ने ये भी शिकायत की कि पीने का पानी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। महल सरा, मोट सरा, असरावा, चिकनवास, सदलपुर, डोभी, खुडावास, खारिया, इन इलाकों में पानी, पीने के पानी की भारी समस्या है। और दूसरा साथ में लिखते हैं कि 9 साल से आदमपुर वाटर वर्क्स में नहरी पानी की सप्लाई पूरी है, मगर आदमपुर मंडी को ट्यूबवेल का 1200 प्लस TDS वाला खतरनाक पानी पिलाया जा रहा है। ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही है शशि जी, और सदलपुर का आपने नाम लिया है। मैं सदलपुर वाटर वर्क्स देखने गया था और मेरे टेलीफोन से वीडियो कॉल से मैंने चीफ इंजीनियर को दिखाया है। मैं कहा ये आप देख लीजिए वाटर वर्क्स का हाल। इसी तरह से दूसरे मोटसरा महलसरा की बात मैंने कही है, सब बातें हमने रखी हैं। और आज जो लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी भेंट होती रहती है। भेंट नहीं होती है सर। तो ये जो जनहित की बातें हैं वो कब हुई, कब होंगी, कब उनके बारे में नीतियां बनेंगी, कब वो नीतियां लागू होंगी, ये बहुत बड़ा मेरा प्रश्न है उनके लिए। महज ये कह देना यहाँ तो नकली राजनीतिक लोग आते हैं, यहाँ तो राजनीति करने लाते हैं। प्रजातंत्र का समय है, देश में प्रजातंत्र है, हर एक नागरिक का अधिकार है वो आकर के चुनाव लड़ें, आकर के लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात कहें। और हमारी जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जो ये सूझबूझ वाले लोग हैं, 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, इसने बहुत सूझबूझ से काम लिया 2024 के चुनाव में।
इनको लगा कि हमें तो हमारे साथ तो ठगी हो रही है, आज तक ठगी होती आई है। वो पिछले 20 साल से जिस तरह से आप एक बात बताइए, एक भी प्रोजेक्ट कोई यहाँ पे ऐसा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हो जो कि यहाँ पे योजना बनी हो, शुरू किया हुआ। पवन जैन है, यहीं से बीजेपी कार्यकर्ता है, जरा उनको सुनिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। आप सब सीधे व स्पष्ट रूप से ये बताएं कि विधायक के नाते आपको हरियाणा सरकार से कितनी ग्रांट आपको मिली और वो ग्रांट आपने कहां कहां तक लगाई है। जो कार्य यहाँ पाइपलाइन में है, जिसका निर्माण जिन का हो चुका है, चाहे वो सड़कें हैं, पानी है, सीवरेज के कार्य हैं, विभिन्न गांव में जितने भी डी प्लान से पैसे हैं, तो उन कार्यों का क्रेडिट लेने के बजाय आप अपना एक श्वेत पत्र जारी करें कि इतनी ग्रांट मैंने विशेष रूप से मांगी थी, हरियाणा सरकार से इतनी ग्रांट मिली और ये ग्रांट वहाँ आदमपुर के इस कोने में इस गांव में मैंने लगाई है। क्योंकि हमें पता है कि हरियाणा सरकार बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रही है और टोटल जितने भी कार्य हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के कार्यकर्ताओं की डिमांड के ऊपर यहाँ के पूर्व विधायक ने जो अपने कार्यकाल में विधायक रहते भी करवाए और अब भी वो कार्य करवा रहे हैं। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और मैं सीधे स्पष्ट रूप से चाहूँगा, अगर आप मुद्दे उठा रहे हैं, काम आपने करवाए, तो उनका श्वेत पत्र जारी करें, कितनी ग्रांट आपको मिली और वो ग्रांट आपने कहाँ कहाँ लगवाई है। जय हिंद। देखिए, ये तो एक महज एक भाषण देने वाली बात है। सबको पता है 2022 में ये काम खुदा था, ये आदमपुर मंडी लाइन पार को खोद दिया गया। 9 महीने की म्याद थी इसमें, तो 2022-23 से लगा लीजिए आप, 23, 24, 25 और अब हम कहाँ हैं? आप 3.5 साल में जो 9 महीने में काम होना था वो क्यों नहीं हो रहा? आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कुछ कर रही है। आपने राम मंदिर बनवाया था ना, और जय श्री राम के नारे लगाते थे, वहाँ चंदे का क्या हाल हुआ वो आपके सामने। ये जो श्वेत पत्र की बात करते हैं वो क्या है? वो तो 3 पेज का है, वो दे देंगे आपको जो ग्रांट मिली है, किस गांव में कहाँ लगी है, वो तो लागू भी हो चुकी। एक और बहुत गंभीर मसला है आदमपुर का, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुलदीप जी से और भव्य जी से, दोनों से मैं फ़ोन पे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। लाल डोरे की रजिस्ट्री नहीं है और इसकी वजह से लोग यहाँ बहुत ज़बरदस्त परेशान हैं। किशन गंगवा जी हैं जो पूर्व प्रत्याशी भी थी जेजेपी से, ये मसला वो भी उठा रहे हैं, जरा सुनवाइए। विधायक जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। विधायक जी, पहला सवाल तो ये है कि ढाणी मोहब्बतपुर और मोहब्बतपुर गांव में पिछले 15 साल से गिरदावरी के लिए जमींदार लगे हुए हैं, तो आपने उनसे वादा किया था कि मुझे विधानसभा में भेजने का काम करे, मैं आपकी गिरदावरी करवाने का काम करूंगा। जनता ने तो आप वादा निभाया, लेकिन आपने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो डंडूर और जीडी और जो 5 गांव हैं, उनकी मलकियत के लिए भी आपने विधानसभा में जोर शोर से कहा, विधानसभा चुनाव में जोर शोर से कहा था कि मैं मलकियत आपको दिलवा के रहूंगा। तो आज लगभग 2 साल के करीब हो गया, तो आपने उस पर कुछ नहीं किया। तो वो जनता ने तो अपना काम किया, लेकिन आपने अभी तक अपना जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। अब ये 4 गांव हैं, मैं ऐड कर देता हूँ, ढूंढर, बीड़, बरवाना, झीड़ी और बिसारिया नया। ये गांव है डंडूर, बीड़, बबरान, झीड़ी और हमारे पीरावाली और 5 गांव हैं जिनका मालिकाना हक देने की बात है। ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से कही गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मालिकाना हक देंगे और आपको
सन 1970 से पहले के रेट उसमें कलेक्टर रेट के हिसाब से देंगे। मतलब मुझे अभी 70 था या 76 था वो मैं अभी ध्यान नहीं है, लेकिन उन्हीं दिनों में एक चुनावी सभा हुई थी, मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपके पास भेजूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और वहाँ पे नलवा के विधायक साथ में खड़े हैं और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बन गई तो हम 1950 के कलेक्टर रेट के बेस पे आपको रेट लगाएंगे और आपको मालिकाना हक देंगे। और यही बात मैंने विधानसभा के पहले सेशन में ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनावी सभा में ये घोषणा की थी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द इसको काम को पूरा करवाया जाए। ये काम सरकार का है, आज तक कुछ नहीं हुआ, 1.5 साल निकल गया। अब आ जाओ मोहब्बतपुर ढाणी और उसकी बात। वहाँ चकबंदी का है, चकबंदी इन गाँव की रहती है क्योंकि बिग्गे बिस्वों में ज़मीन है, वो कनाल मंडलों में होनी है, तो वो भी एक सरकार की तरफ से चकबंदी का काम पूरा कराने की बात है। तो वो भी सरकार की तरफ से हमने मांग की है कि जल्द से जल्द इसको चकबंदी के कार्य को पूरा करवाया जाए। तो ये सरकार की तरफ से पूरे होने हैं। हमने विधानसभा के सत्र में बात की, हमने प्रशासनिक स्तर पे बात करी और हम बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इनको ये तो होना चाहिए कि किसने करवाना है, किसके कहने पे ये काम पूरे होने हैं। आप 1950 की बात करते हो, कांग्रेस ने तो वायदा किया था 1970, 75, 76 का रेट का, वो तो क्यों नहीं पूरे हुए? अड़चन क्या है? अड़चन ये है कि चुनावी सभा में तो कह दिया गया, अब रेट जब उनको रेट के हिसाब से कैलकुलेट करो तो वो 2000 के आसपास की बात आती है। 2000 में रेट ज़्यादा थे तो वो उसके लिए एग्री नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, एक सरकार ने कमेटी बनाई है DRO की और उस कमेटी ने उसमें विचार करना था। उस कमेटी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर से मैं 2-3 बार मिला हूँ, कोई उस पर अभी आगे उसमें प्रोसीडिंग्स चली ही नहीं। मतलब तो ये उसका स्टेटस है, जस का तस है, जस का तस है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चौपाल में आदमपुर से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीतने वाले पूर्व IAS अधिकारी चंद्र प्रकाश जी थे। अब अधिकारी रहे हैं तो बोलने का तरीका और सलीका तो इन्हें पता है। एक बार भी अपने मुंह से कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई नाम नहीं लिया, लेकिन उनको 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 इतनी बार उनको किया है कि मुझे लगता है कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई का नाम ही बदल करके उनको बिश्नोई कर देना चाहिए। अब एक लाइन बड़ी जबरदस्त कही और जिसकी चर्चा अब होगी। कुलदीप बिश्नोई जी ने, भावुक आदमी है, मंच से कहा बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत ब्ला ब्ला ब्ला। बड़ा मुस्कुरा करके चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि इत्मीनान से ये देखना चाहिए कि बेरोजगार कौन है। आदमपुर की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया, उनको, उनके बेटे को। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो जब आएगा या जब टीवी पे चलेगा तो ये अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी या अलग चर्चा होगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं, अपने नेताओं से सवाल कीजिए। ये कभी मत सोचिए कि ये नेता बहुत बड़े हैं, ये बहुत छोटे हैं। आपको पता है ये नेता बड़े छोटे कैसे बनते हैं? हमारे और आपके वोट से। हम नेताओं को बड़ा बनाते हैं, हम नेताओं को छोटा बनाते हैं, हम किसी को जिताते हैं, हम किसी को हराते हैं। अगर कोई बड़ा है तो हमारे और आपके वोट के ताकत से बड़ा है। और इन नेताओं को इस बात का भ्रम हो जाता है कि वो राजा है। कोई राजा नहीं है इनमें से, सब के सब हमारे सेवक हैं,
हर 5 साल पे उन्हें हमारे और आपके वोट की जरूरत पड़ती है। अपनी इस ताकत को पहचानिए और तब आपके मोहल्ले की सड़कें भी बनेंगी, आपके गांव का फिरनी भी बनेगा और नेता आपके दरवाजे पर सलाम भी ठोकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में होगी फिर आपसे मुलाकात। शुक्रिया।